आज से मैं आपको पाठशाला पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें देखा जाए आज किसी को जानकारी नहीं है णमोकार मंत्र के बारे में। आदि आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि जैन व्यक्ति को ही जानकारी नहीं है। जो हमारे भाग हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पर जगह जगह पाठशाला भी क्या हो रही है, बंद होती जा रही है। तो उसी पाठशाला में हम आज आपको ले सकते हैं पहले भाग पर, जहाँ पर कहा गया है णमोकार मंत्र किसे कहते हैं। एक आम व्यक्ति से कह दिया जाए णमोकार मंत्र किसे कहते हैं तो सोच में पड़ जाता है कि णमोकार मंत्र किसे कहते हैं, णमोकार मंत्र क्या है। तो क्या कहेंगे इसका आंसर, णमोकार एक मंत्र है। णमोकार क्या है, णमोकार एक मंत्र है। और कहा है णमोकार मंत्र किसे कहते हैं, क्या कहा, णमोकार मंत्र किसे कहते हैं, जिस मंत्र में पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। पंच परमेष्टि कौन, णमो अर्हंताणम, ये अर्हंत परमेष्टि हो गए। णमो सिद्धाणम, ये सिद्ध परमेष्टि हो गए। णमो आयर्याणम, ये आचार परमेष्टि हो गए। णमो वज्झायाणम, ये उपाध्याय परमेष्टि हो गए। णमो लोय शव शाहुणम, ये साधु परमेष्टि हो गए। इन पांचों को क्या कहते हैं, पंच परमेष्टि कहते हैं। और जिसमें पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है उसे णमोकार मंत्र कहते हैं। मानवा फिर कहा गया कि परमेष्टि किसे कहते हैं, क्या कहा, आपने बता दिया जो परम पद में स्थित रहते हैं। परम पद यानी सिद्ध भगवान हो गए, जो अपने पद में रहते हैं उनको परमेष्टि कहते हैं। चाहे साधु को तो साधु पद में जो विराजमान है उसको साधु परमेष्टि कहा है। और उपाध्याय पद में पढ़ने पढ़ाने में विराजमान है, जिनको पढ़ना है पढ़ाना है वो उपाध्याय परमेष्टि है। और जो दीक्षा देते हैं आचार्य परमेष्टि है। और जो अरहंत हो गए, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया वो अरहंत परमेष्टि हो गए। और जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया वो सिद्ध परमेष्टि हो गए। ऐसे कहा कि जो परम पद में स्थित हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। ये परमेष्टि कब से है, किसी ने क्वेश्चन किया कि आखिरकार ये परमेष्टि कब से है, तो क्या कहा गया, इनका कोई प्रारंभ नहीं है। क्योंकि हमारे तीर्थंकर 24 ही नहीं है, अनंत काल बीत गए हैं, अनंत सिद्ध परमेष्टि हैं। ऐसे ही ये परमेष्टि भी इनका कोई प्रारंभ नहीं है और ना इनका कोई अंत है। इसलिए क्या कहा, ये परमेष्टि कब से है, इनका कोई प्रारंभ नहीं है ना इनका कोई अंत है। फिर कहा कि ये क्रम कब तक चलता रहेगा, कभी तो समापन होगा कि ऐसे चलता रहेगा। तो कहा है इनका कोई अंत नहीं है, ये अनंत काल तक होते रहेंगे। अनंत इनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे कहा ये अनंत काल तक होते रहेंगे। फिर क्या कहा है, आगे बता रहे हैं कि णमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे और उसका अर्थ क्या होगा। तो कहा है णमो अरिहंताणम, अरि यानी शत्रु, शत्रुओं का हनन यानी 4 घातीय कर्मों का हनन कर दे उनको अरहंत परमेष्टि कहते हैं। और इसका हिंदी चरण हो गया अरहंतों को नमस्कार। पंच परमेष्टि मंत्र में जो महामूल मंत्र है उनमें और कुछ नहीं है, मात्र और मात्र क्या है, नमस्कार करना। जो नमस्कार करते हैं, लोग कहते हैं फलाने भगवान में चमत्कार है, फलाने महाराज में चमत्कार है,
फलानी जगह चले जाओ तो वहां चमत्कार है। अरे चमत्कार उनमें नहीं है, चमत्कार तो हमारे नमस्कार में है कि हमने कितनी श्रद्धा से उनको नमस्कार किया, कितनी आस्था से उनको नमस्कार किया, तो हमारे जीवन में चमत्कार हो जाते हैं। हम सभी ने सुना होगा कि आचार्य समर्थ स्वामी महाराज, जिनको भस्म व्याधि का रोग हो गया था, बार भोजन करके आहार करके आते थे, हाल फंस जाता था, पुनः भूख लगने लगती थी, ऐसे कई दिन बीत गए। उन्होंने कहा कि शायद मुझे कोई रोग हो गया है, तो गुरुदेव के पास गए, बोले हे गुरुदेव मुझे शायद कुछ रोग हो गया है, मुझे समाधि दे दो। क्या कहा? मुझे समाधि दे दो, नहीं तो मैं भूख की पीड़ा के कारण परेशान हो जाऊंगा। तो गुरु निमित्त ज्ञानी थे, गुरु ने कहा नहीं, अभी तुम्हारी समाधि का समय नहीं आया है, तुमको भी बहुत प्रभावना करनी है। एक काम करो, अपना रोग ठीक कर लो। और जब रोग ठीक किया, उन्हें पीछे की मंडली छोड़ दी, तो उन्होंने कहा भाई इसका रोग इलाज कैसे होगा? तो जगह जगह घूमे, जगह जगह गए, फिर आज अचानक वो बनारस पहुंच गए। और बनारस में शिव जी का मंदिर था, बहुत बड़ा विशाल, जिसको आज भी हटा महादेव के नाम से जाना जाता है बनारस में। और वो पहुंच गए और उन्होंने देखा कि यहाँ टनों के टनों प्रसाद चढ़ता है, यहाँ अपना रोग ठीक हो सकता है। चतुर थे, बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। जब वो गए वहां पर, उन्होंने देखा इतना सारा प्रसाद चढ़ता है, तो उन्होंने ट्रस्टियों से कहा कि आपके शिव जी प्रसाद खाते हैं क्या? तो ट्रस्टी लोग कहने लगे कैसी बात कर रहे हो, मूर्ति भी कभी प्रसाद खाती है? तो वो कहने लगे हाँ खाती है, मैं खिला सकता हूं, अगर आप मुझे रख लो तो। और विश्वास ना हो तो मैं खिला के भी दिखा सकता हूं। तो ना ठीक है, दिखाओ खिला के। उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है कि मैं किसी के सामने नहीं खिलाऊंगा, अकेले में खिलाऊंगा। ट्रस्टी होशियार थे, उन्होंने कहा अगर ये व्यक्ति खुद भी प्रसाद खाएगा तो कितना खा लेगा? 10 किलो खा लेगा, 20 किलो खा लेगा, 50 किलो खा लेगा, यहाँ तो टनों के टनों चढ़ रहा है। तो उन्हें ठीक है, उन्होंने गेट बंद किया। उनको तो रोग था, उन्होंने क्या किया, जितने लड्डू वगैरह चढ़ रहे थे उन्होंने सब खाना चालू कर दिया। और खाए 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 और पूरा खा गए। और उनका तो भस्म होता जा रहा था, इधर खा रहे थे भस्म हो रहा था, खा रहे थे भस्म हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो सारा प्रसाद खत्म हो गया, लोगों की और श्रद्धा बढ़ गई। अभी देखा था आपने, गणेश जी दूध पी रहे हैं, कई शंकर जी पागो पी रहे हैं, कि ऐसी बहुत सारी, अब श्री कृष्ण जी पी रहे हैं, गैया पी रही है, ऐसी अफवाह बढ़ गई थी, दूध पी रहे हैं। तो वहां भी ऐसा ही हुआ, जब ऐसी अफवाह उड़ी तो लोगों की और श्रद्धा जागृत होगी, उन्होंने और प्रसाद चढ़ाना चालू कर दिया। समय निकलता गया, वो खाते रहे, समय निकलता गया, खाते रहे, प्रसाद चढ़ता रहा। और धीमे धीमे करके क्या हुआ, उनका रोग ठीक होना चालू हो गया। जब रोग ठीक होना चालू हो गया तो प्रसाद बचना चालू हो गया। और जब प्रसाद बचा तो ट्रस्टी लोगों ने कहा अरे अरे विप्र, ब्राह्मण का रूप धारण किया था, ये प्रसाद कैसा बच रहा है? तो उन्होंने कहा कि अब शिव जी क्या हो गए हैं, अफर गए हैं। अब क्या हो गया, बहुत मीठा खा लिया, क्या होना, बचने लगा। अब पहले दिन थोड़ा बचा, दूसरे डबल बचा, तीसरे डबल बचा। उनके मन में शंका चालू हो गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। उन्होंने क्या कहा, क्या किया उन्होंने, जब सोचो टनों के टनों प्रसाद चढ़ रहा है तो बेलपत्री फूल भी बहुत चढ़ती है शिव जी के ऊपर। तो उन्होंने जो फूलों में एक छोटे से बच्चे को छुपा दिया और कहा कि देखो ये क्या कर रहे हैं। जब देखा कि ये तो प्रसाद शिव जी को नहीं खिला रहे, खुद खा रहे हैं, उसने बाहर आके कह दिया। तो उन्होंने कहा कि तुमने हमारे
शिव जी का नाम लेके खुद प्रसाद खाया है, तुमने धर्म पर झूठ बोला है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। पहले तो तुम्हें क्या कहा, सजा मिलनी चाहिए और पिंडी को नमस्कार करो कि हमसे गलती हो गई। तो उन्होंने कहा देखो मैं पहले नमस्कार नहीं करूंगा। बहुत श्रेष्ठियों ने बहुत प्रयास किया, जब वो नहीं माने तो राजा के पास सूचना पहुंच गई। तो राजा वहां से चल के आए। राजा ने कहा तुम्हें नमस्कार करना ही पड़ेगा, नहीं तुम्हें दंड दिया जाएगा। गुरुजी से क्या बोल के आए थे, मैं वापस आऊंगा रोग ठीक करके। तो उन्होंने कहा देखो तुम पहले तो मैं नमस्कार करूंगा नहीं, और अगर आप जिद करोगे तो ठीक है मैं नमस्कार कर लूंगा, पर आपकी ये पिंडी है मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगी। जब वो इतनी उत्साह से कह रहे हैं, इतने विश्वास से कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जिद कर रहे हो महाराज, तो एक काम करो इस पिंडी को साकर से बांधो चारों तरफ, क्योंकि ये मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगी। जब इतना कहने के बाद राजा को भी लगा कि देखो जब व्यक्ति इतने विश्वास से कह रहा है तो उन्होंने सागर से ही बंधवा दी पिंडी को। जब उन्होंने स्वयं स्त्रोत की रचना प्रारंभ की, स्वयं भवा भूतले समंजस ज्ञान भूत चक्षुषा, आदिनाथ भगवान की हो गई, अजितनाथ भगवान की होगी, एक एक करते करते चंदा प्रभु की जब स्तुति पर पहुंची, और जैसे ही उन्होंने नमस्कार करना झुकने के लिए हुए, वैसे ही पिंडी फट गई और चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। उसमें चंदा प्रभु भगवान विराजमान नहीं थे पिंडी में, पर उनकी श्रद्धा थी, आस्था थी, विश्वास था, इसलिए पिंडी फट के चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। तो नमस्कार में चमत्कार होता है, ना कि मूर्ति में चमत्कार होता है। अपना नमस्कार इतना पावरफुल हो, अपनी श्रद्धा इतनी पावरफुल हो कि जहां बैठ जाओ, जिस भगवान के सामने बैठ जाओ वहां चमत्कार हो जाए। तो महानुभाव ऐसे ही बताया है कि णमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण और उसका अर्थ कि णमो अर्हंतारम, अरहंतों को नमस्कार हो, णमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो, णमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार हो, णमो वज्झायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो, णमो लोय शवशावणम, समस्त साधुजन जितने भी इस वीतरागी साधु हैं सभी को मेरा नमस्कार हो। ऐसा नमस्कार, ऐसे नमस्कार से चमत्कार हो गया। शेष विषय को कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। आपसे देखते रहिए विजय सागर जी के साथ बाल बोध में भाग 1 को। सबको आशीर्वाद।